हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज साल का अंतिम दिन है। आज 31 दिसंबर 2020 है। तो दोस्तों, आज बहुत से लोग नए साल के लिए तैयारी कर रहे हैं कि कल हम लोग कहाँ जाएंगे पिकनिक और क्या खाएंगे, कहाँ घूमने जाएंगे। ये बहुत सारे लोग प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का दिन बहुत ही ख़ास है क्योंकि ये दिन दोबारा नहीं आएगा दोस्तों। और 2020 चला जाएगा। और 2020 देखा जाए तो दोस्तों सबके लिए बहुत बुरा रहा। बहुत सारे मुसीबतें आई, जैसा कि हम सभी जानते हैं। 2020 में कोरोना ने सभी लोगों को परेशान किया, यहाँ तक कि बड़े बड़े देशों को, विकसित देशों को भी नहीं छोड़ा। तो देखा जाए तो 2020 सबके लिए बहुत बुरा वक्त रहा, बहुत बुरा समय रहा। और कोरोना अभी तक नहीं ख़त्म हुआ है और इसका वैक्सीन जब तक नहीं निकलता है, कोरोना से हमें निजात नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, 2020 सचमुच में बहुत बुरा रहा सबके लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन था, जिसके कारण हम लोग बहुत दिन तक घर में रहे, घरों में कैद रहे। और इस कारण से हमारा पढ़ाई लिखाई और बहुत सारे काम ठप हो गए और बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए। बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों में काम करने गए थे, नौकरी करने गए थे, वे लोग बेरोज़गार हो गए। उनके सामने आर्थिक समस्याएं आ गई और बहुत सारी समस्याएं हैं जो लोगों के सामने इस लॉकडाउन में आई। तो दोस्तों, ये साल सचमुच बहुत बुरा रहा। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि ये 2020 मेरे लिए क्यों बुरा रहा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा 2020 मेरे लिए इसलिए बुरा रहा क्योंकि दोस्तों इस कोरोना काल में मेरे नाना की डेथ हो गई, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा। और नाना मुझे बहुत प्यार करते थे, हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे और हमेशा मुझे कहा करते थे कि तुम लाइफ में अच्छा करो, कुछ काबिल व्यक्ति बनो। और वो मुझे कहा करते थे कि जो भी वैकेंसीज़ आएंगी सभी वैकेंसीज़ को भरो और मैं तुम्हें एक दिन काबिल व्यक्ति बनते देखना चाहता हूँ। तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते था और मैं भी सोचता था कि जब मैं नौकरी करूँगा तो नाना के लिए मैं कुछ करूँगा और उसके लिए नए कपड़े खरीद दूँगा, मैं सोचता था। लेकिन शायद ये सपना अब मेरा सपना ही रहेगा और इस सपना को मैं शायद कभी नहीं पूरा कर पाऊँगा। लेकिन नाना की ये बातें हमेशा मुझे याद रहेंगी। और सबसे बुरा और एक घटना घटी हमारे परिवार में दोस्तों। कोरोना काल में मेरे पिताजी को भी कोरोना हो गया था, जिस कारण से हमारे परिवार के लोग बहुत ही डरे हुए थे, सहमे हुए थे। अगस्त के महीने में मेरे पापा को कोरोना हो गया था और जिस कारण से उसे क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था और वहीं पर उनका इलाज चल रहा था। तो सुबह से शाम हम लोग हमेशा परेशान रहते थे कि पापा कब ठीक होकर आएंगे घर। और कभी कभी तो नकारात्मक चीज़ें हमारे मन में आती थी, पता नहीं ठीक भी होंगे कि नहीं, और बहुत सारी बातें मन में उठती थी। लेकिन गॉड की दया से मेरे पिताजी ठीक हुए और जिस दिन घर आए उस दिन हम लोग बहुत खुश हुए और ऊपर वाले को हम लोगों ने बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि मेरे पिताजी करीब एक सप्ताह तक क्वारंटाइन सेंटर में थे। वहाँ पर उनका इलाज चल रहा था और बीच में मेरा पिताजी का बहुत तबीयत ख़राब हो गया था। तो हम लोग बहुत परेशान रहते थे। और मेरे पिताजी को कोरोना के साथ साथ और एक बीमारी था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो याद आया। मेरे पिताजी को टाइफाइड भी था, तो जिस कारण से मेरे पिताजी बहुत कमज़ोर हो गए थे और उसे पानी भी बीच में चढ़ाया गया था। और खाने पीने में उन्हें बहुत सारे चीज़ों से परहेज करना पड़ता था, जैसे तेल की चीज़ें उसे नहीं खाने दिया जाता था। जिस कारण से जब वो
क्वारंटाइन सेंटर में था, हॉस्पिटल में था, तब भी वो तेल वाली चीज़ें नहीं खाता था। और क्वारंटाइन सेंटर में वही चीज़ें दी जाती थी जो तेल वाली चीज़ें होते थे, अंडा हुआ, दाल सब्जी हुआ। तो पिताजी को बहुत परेशानी हुई हॉस्पिटल में, तो हम और मम्मी जाते थे हॉस्पिटल, और उसे बीच बीच में दवाइयाँ वगैरह टाइफाइड के और रोटी डेली हम लोग पहुंचा देते थे। और करीब 1 सप्ताह तक मेरे पिताजी हॉस्पिटल में रहे, फिर ठीक होकर घर आए। तो उस दिन हम लोग बहुत खुश हुए। फिर मेरे पिताजी जैसे ही हॉस्पिटल से ठीक होकर आए, वैसे ही मेरे नाना को लकवा हो गया था। वो एक दिन वैसे ही घर में कुछ काम कर रहे थे, तो काम के दौरान ही वो घर में गिर गया और उसे पैरालाइज हो गया। फिर उसको हम करीब 1 दिन बाद हम लोगों ने उसे यहाँ खूंटी लाया मेरे बड़ी माँ के घर इलाज के लिए। फिर धीरे धीरे मेरे नाना जी कमज़ोर होते गए और करीब 7 दिन 10 दिन जैसे वो घर यहाँ खूंटी में रहे। फिर उसके बाद उसका कुछ इलाज चला। इलाज होने के बावजूद मेरे नाना नहीं ठीक हो पाए, वो धीरे धीरे कमज़ोर होते गए। और 19 अगस्त 2020 को मेरे नाना की डेथ हो गई। और मेरे पिताजी कोरोना से पूरी तरह से ठीक हुए ही थे कि मेरे नाना की डेथ हो गई। तो दोस्तों, ये साल सचमुच मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत ही बुरा रहा। जितनी इस साल की बुराई की जाए वो कम है दोस्तों। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो 2020 में घटी, लेकिन ये 2 बातें मेरे लिए बहुत ही बुरी रही। तो अच्छाई तो दोस्तों, वैसे देखा जाए तो कोई अच्छी घटनाएं नहीं हुई इस 2020 में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 2021 बहुत अच्छा हो सबके लिए, क्योंकि सभी कोई जानते हैं 2020 में कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों का पढ़ाई छूट गया, बहुत सारे काम धंधे छूट गए। तो मैं आशा करता हूं कि 2021 सबके लिए अच्छा साल हो और एक नया साल हो, जिसमें कि हम लोग अच्छी चीज़ों को करें, सफलता पाएं और आगे बढ़ें। दोस्तों, ये साल हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होने पाए। मैं गॉड से आशा करूंगा कि ये 2021 सबके लिए बहुत अच्छा हो और हम लोग अपने लाइफ में सफल हो, नई नई बुलंदियों को छुए। और वैसी बातें जो 2020 में घटी, उन सब बातों को भुलाकर हम लोग आगे बढ़े, लाइफ में कुछ बने और अपना देश का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें। तो दोस्तों, 2020 में जो भी बुरी घटनाएं घटी उनको भूलते हुए हम लोग 2021 में हम लोग कुछ अच्छा करें। हम लोग अपने आप को एक लक्ष्य दें कि मैं 2021 में ये करूँगा, वो करूँगा, और उस लक्ष्य को ज़रूर पूरा करें, मेहनत करें। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो 2021 के लिए सबको हैप्पी न्यू ईयर। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय झारखंड।